हेलो दोस्तों, आज फिर से एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर एक नया टॉपिक जिसकी बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये बात समझ में, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पोर्शन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है। पहला अपने सबसे पहले पढ़ेंगे ओस्मोसिस के बारे में कि ओस्मोसिस क्या होता है। फिर पढ़ेंगे डिफ्यूजन के बारे में कि डिफ्यूजन क्या होता है। इसके बाद में पढ़ेंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, ये दोनों क्या रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं। फिर पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, आपको एग्जाम्पल दे दे के मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में फिल्ट्रेशन क्या होता है। इसके बाद में ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ओस्मोसिस अलग प्रोसेस है और ओस्मोटिक प्रेशर है वो अलग है। आई बात समझो। फिर पढ़ेंगे अपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसको बोलते हैं, कहाँ पे लगता है बॉडी में। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है, बॉडी में कहाँ पे लगता है, जिससे क्या है एक्सचेंज होता है। तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ओस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेट डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, ओस्मोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो देखो आगे अपने पढ़ते हैं सबसे पहले ओस्मोसिस के बारे में कि ओस्मोसिस होता क्या है। ओस्मोसिस की बात करें तो इसके अंदर होता क्या है, थोड़ा सा अपने एग्जाम्पल लेते हैं एक छोटा सा, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये कोई आपको एग्जाम्पल देता हूं, कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर बीच में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर अपने बात करें इसके अंदर कि यहाँ पे इन दोनों साइड में वाटर का लेवल है क्या है, सेम है। वाटर का जो लेवल रहेगा वो क्या रहेगा, सेम है। आगे बात समझ में, ये क्या है, वाटर है। और इसके बाद में अगर बात करें तो इसके अंदर मैं एक, देखो यहाँ पे अपने कर देते हैं 5 ग्राम साल्ट। यहाँ पे शुगर भी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए, 5 ग्राम साल्ट। इधर भी क्या है, वाटर है और 10 ग्राम साल्ट ले, 10 ग्राम क्या ले लेते हैं, साल्ट ले लेते हैं। इसके बाद में इधर भी क्या है, तो अगर आप सॉल्यूशन दोनों साइड की कंपेयर करोगे, अगर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन दोनों साइड कंपेयर करोगे तो हाई जो जहां जिस साइड ज्यादा सोल्यूट होगा या मतलब जिस सॉल्यूशन में ज्यादा साल्ट की मात्रा होगी या सोल्यूट की मात्रा होगी उसको क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो इधर क्या है, इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की क्या है, इधर वाली साइड हाई कंसंट्रेशन है, इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट की क्या है, इधर लो कंसंट्रेशन है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं जिस साइड हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट, ये जो सोल्यूट होते हैं ना, जिस पे इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या है, अपनी तरफ खींचता है। जो भी वाटर है या सोलवेंट है वो क्या करेगा, अपनी तरफ खींचता है। आई बात समझ में। तो इसके अंदर अपने बात करें तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे इधर सोलवेंट और सोल्यूट भी आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ओस्मोसिस पढ़ रहे हैं तो जो हाई कंसंट्रेशन है वो पानी को या फिर फ्लूइड को अपनी तरफ खींचता है। तो हाई कंसंट्रेशन इधर है तो क्या करेगा, ये जो वाटर है ये लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन चला जाता है। कौन जाएगा, वाटर जाएगा, ठीक है। और वाटर जाएगा, वाटर बोले तो वाटर को बोलते हैं सोलवेंट। क्या बोलते हैं, फ्लूइड को क्या बोलेंगे, सोलवेंट। तो मूवमेंट किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, यहां पे सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस बेसिस पे
अपने देखें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखो भी डेफिनेशन देखो कि इसकी डेफिनेशन अपने क्या लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ट्रांसफर, देखो ट्रांसपोर्ट का सोलवेंट, किसका हो रहा है, सोलवेंट का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कैसे, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखो लो कंसंट्रेशन इस साइड है, जिस साइड है, माना ये क्या है, ए साइड है, और माना ये क्या है, बी साइड है। तो लो कंसंट्रेशन ए साइड है और बी साइड क्या है, हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट की। तो ये जो सोलवेंट है वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। आई बात समझ में, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है थ्रू, किसके थ्रू, थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके थ्रू जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या जा रहा है, ये फ्लूइड जा रहा है या फिर क्या जा रहा है, सोलवेंट जा रहा है। आई बात समझ में, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। आ गई बात समझ में। तो इसके अंदर अपने क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका, सोलवेंट का। मतलब सोलवेंट की बात करें तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अपने फ्लूइड की या फिर वाटर की बात। कोई भी सॉल्यूशन के अंदर वाटर है या फिर सोलवेंट है, वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोलवेंट लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। आई बात समझ में। और किसके थ्रू जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं आगे डिफ्यूजन की। वैसे ही सेम अपने एग्जांपल लेंगे और डिफ्यूजन को समझेंगे कि डिफ्यूजन क्या है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि डिफ्यूजन मोस्टली गैसेज का होता है एंड सबस्टांस का होता है। ये तो स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों पढ़ेंगे अपने, सबस्टांस का और गैस का डिफ्यूजन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं, वही सेम ऐसे एग्जांपल लेते हैं। यही कोई कंटेनर है जिसमें क्या है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आई बात समझ में। यहां पे क्या है, सेम वाटर है, सेम क्या है, वाटर है। आई बात समझ में। इसको आपने क्या बोल दिया, सोलवेंट बोला था। और यहां पे और क्या है, यहां पे वो वही 5 ग्राम क्या है, साल्ट है, और इधर 10 ग्राम क्या है, साल्ट है। तो आपने देखा कि पहले मैंने लिखा था यहां पे कि ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। आई बात समझ में। इधर क्या है, इधर भी क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ आई बात समझ में। ये पहले भी अपने पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो डिफ्यूजन जो होता है, अगर बात करें सबस्टांस की कि डिफ्यूजन सबस्टांस का होता है, तो इसमें जो मूव आउट होता है वो कौन होगा, सोल्यूट होगा। आई बात समझे। सोल्यूट का ही कंसंट्रेशन रहता है और सोल्यूट ही क्या होता है, मूव आउट होता है। तो इधर देखो, इधर क्या है, सोल्यूट ज्यादा है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन कौन बनाता है, सोल्यूट बनाता है। इधर हाई कंसंट्रेशन है, तो यहां से जो सोल्यूट है वो किस में साइड चला जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या चला जाता है, सोल्यूट चला जाता है। यहां पे सोल्यूट ज्यादा है। आई बात समझ में। तो इसकी अगर इस बेसिस पे डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, देखो
ट्रांसपोर्ट द सोल्यूट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, कुछ समझ में आया कि इसमें क्या हो रहा है, सोल्यूट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है कहां से, हाई कंसंट्रेशन, देखो इधर हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्या है, सोल्यूट है, और इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। इस साइड क्या हो रहा है, इस साइड सोल्यूट का ट्रांसफर हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलते हैं। पहले वाले में क्या पढ़ा है, पहले वाले में पढ़ा था कि सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है, इधर देखो सोलवेंट का मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें सोल्यूट का मूवमेंट हो रहा है। आई बात समझ, इसको बोलते हैं सबस्टांस का क्या होना, डिफ्यूजन होना। अब बात करते हैं अपने कि गैसेज का, जो बोले कि गैसेज का डिफ्यूजन कैसे होता है, तो देखो गैसेज ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज या गैसेज ऑफ डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन कैसे होता है गैसेज का, तो अपनी बॉडी के अंदर ऐसे लंग्स होते हैं, ऐसे लंग्स होते हैं, और लंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, एल्गोलाई के बारे में बात करेंगे। और एल्गोलाई के बाहर की साइड क्या होते हैं, अगर इसको माने तो इसको मानते हैं ब्लड वेसल। आई बात समझ में, और इसको ये क्या है, ये है एल्गोलाई। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर, जब पर्सन इनहेल करता है, जब पर्सन क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है या इंस्पायरेशन कर रहा है, तो उसमें इस एल्गोलाई के अंदर क्या आ जाएगी, O2 आ जाएगी। तो यहां पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन है O2 का, किसमें, एल्गोलाई के अंदर। एल्गोलाई के अंदर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है O2 का, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर O2 क्या है, कम है, अब लो कंसंट्रेशन है O2 का। अगर बात करें ब्लड वेसल्स के अंदर, तो ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है CO2। क्या पाया जाता है, CO2 ज्यादा पाया जाता है। तो यहां पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा है, और एल्गोलाई के अंदर क्या है, CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इधर देखो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बन गया। तो हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन की बात करें, तो यहां पे क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन इधर है O2, और ये जो O2 है ये ट्रांसफर हो जाती है एल्गोलाई टू ब्लड वेसल्स, और यहां पे CO2 कम है, और यहां पे CO2 क्या है, सॉरी CO2 ब्लड वेसल्स के अंदर ज्यादा है, और यहां पे CO2 क्या है, एल्गोलाई के अंदर कम है। तो CO2 ट्रांसफर हो जाती है इधर एल्गोलाई के अंदर, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इधर O2 हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ऐसे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, किसके थ्रू, एल्गोलाई के थ्रू। किसके थ्रू होता है, एल्गोलाई के थ्रू। आई बात समझ में, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन होना। तो आपको समझ में आ गया कि डिफ्यूजन सबस्टांस का कैसे होता है और एल्गोलाई का कैसे होता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सबस्टांस जिसको क्या है, फैसिलिटी मिले। आई बात समझ में, यहां पे अपने क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी दे रहे हैं, और सबस्टांस का क्या करवा रहे हैं, डिफ्यूजन का करवा रहे हैं, सबस्टांस का क्या करवा रहे हैं, डिफ्यूजन। और सबस्टांस का यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो रहा है, तो अपने एक एग्जांपल से बात करते हैं। सपोज दिस की ये क्या है, बॉडी की सेल है, ये क्या है, बॉडी की सेल है, और बॉडी के सेल पे नॉर्मली एक रिसेप्टर पाया जाता है जो डबल माउथ का होता है। कैसा रिसेप्टर पाया जाता है, जो डबल माउथ का होता है। ये जो रिसेप्टर डबल माउथ का होता है, इसका नाम होता है गलक2 रिसेप्टर।
कौन सा रिसेप्टर, GLUT2 रिसेप्टर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, मोस्टली जो ग्लूकोज होता है ना उसको क्या कर देता है, फैसिलिटी देके और सेल के अंदर पहुंचा देता है। तो अब देखो ब्लड वेसल्स है यहाँ पे साइड में, यहाँ पे साइड में क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। इस ब्लड वेसल्स में क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अब आपने खाने डाइट के अंदर खाया है, इसके अंदर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। तो ये ग्लूकोज है इस रिसेप्टर साइट पे क्या हो जाता है, कनेक्ट। आई बात समझ में। ये कनेक्ट होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है ये डबल माउथ वाले है ना, ये घूम जाएंगे। आई बात समझ में। ये जो साइट है, जो खाली वाली साइट है, एम्प्टी वाली साइट है, वो बाहर चली जाएगी, और जो जिस पे ग्लूकोज कनेक्ट हो गया वो अंदर की साइड आ गया। जैसे ये देखो यहाँ पे मैं छोड़ दूं इन ग्लूकोज को, तो ये घूम के अंदर की साइड आ गए और ये बाहर की साइड आ गए। आई बात समझ में। ऐसे जो ट्रांसफर होने का काम करता है ना, या फिर सेल के अंदर जाने का काम करता है, ये कौन करवाता है, GLUT2 रिसेप्टर करवाता है। इसको बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। आगे बात समझ में कि ऐसे सेल के ऊपर रिसेप्टर साइट होने जो क्या करवा रहे हैं, इस ग्लूकोज को अंदर की साइड ट्रांसफर करवाने का काम कर रहे हैं। इधर क्या है, ये घूमा, ये घूमने के बाद में क्या आ गया, सेल के अंदर चला गया, इधर वाला ऐसे घूम गया, इधर वाला। फिर जैसे ही ये बाहर की साइड आएगा तो इधर क्या है, इधर ब्लड के अंदर और ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और फिर घूमेगा, ये छोड़ देगा इधर। ऐसे क्या है, जैसे जैसे घूमता रहेगा। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसको। और मोस्टली जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये मतलब ट्रांसफर होता है। तो इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो भी डेफिनेशन, इसको देख के ही अपने डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो भी डेफिनेशन क्या होती है, क्या लिखोगे डेफिनेशन में, तो द ट्रांसफर ऑफ द मोलिक्यूल, या फिर इसको बोल सकते हो आप नॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज सबस्टांस। ऐसे सबस्टांस जिसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, उसको ही क्या बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द मोलिक्यूल टू ट्रांसफर ऑफ द मोलिक्यूल ब्लड टू सेल और स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट फॉर एनी स्पेशल मोलिक्यूल लाइक ए प्रोटीन एंड ग्लूकोज। मोस्टली क्या कौन कौन होता है, ट्रांसफर हो जाता है किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर की साइड आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। इसके थ्रू क्या हो जाएगा, रिसेप्टर साइट के थ्रू क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोला जाता है। आगे बात समझ में। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपने बात करते हैं दोबारा इसके बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी क्या होगा, एनर्जी का रिक्वायरमेंट ऑफ द, इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एनर्जी की। तो देखो
सेम वो ही अपने हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, सेमी परमिएबल यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, फिर क्या है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां पे इसमें क्या है, वाटर भी है, इसमें क्या है, वाटर भी है, और यहां पे सोल्यूट भी है, यहां पे क्या है, सोल्यूट भी है। इधर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट का, इधर क्या है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है। तो इसके अंदर फैस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर इसमें इस कंडीशन में जहां पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है उधर से हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट है उधर ट्रांसफर हो जाते हैं सोल्यूट, ठीक है। यहां से क्या होगा, थोड़ा सा समझना है, इधर क्या हो जाएगा, सोल्यूट ट्रांसफर हो जाएगा, यहां से क्या ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ सोल्यूट, थोड़ा सा समझना है इसको, किसका ट्रांसफर होता है, सोल्यूट का ट्रांसफर होता है। कैसे, लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट ट्रांसफर होता है। इसमें मैंने बताया था रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन कैसे लिखें, तो क्या लिखोगे, ट्रांसफर द सोल्यूट लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके थ्रू होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिव एनर्जी, इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का। आई बात समझ में। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थोड़ा सा समझना है आपको, मैंने पहले भी आपको बताया है कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन का जस्ट ही ये उल्टा होता है, सोल्यूट का ट्रांसफर होता है। एक तो बात ये, कैसे, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल, ये जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आई बात समझ में। जिस साइड सोल्यूट कम है उस साइड से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ जाएगा, इसमें क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एक्टिव एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब जाके क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है। आगे बात समझ में। अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या क्या सबस्टांस मूव होता है, सोडियम क्लोराइड, क्या क्या ट्रांसफर होता है। एग्जांपल की बात करें तो सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, क्या होता है, क्लोराइड होता है, इसके साथ साथ में हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, इसके साथ साथ में और कौन कौन होगा, फेरस, क्लोरीन, फेरस होता है, इसके साथ साथ में क्लोरीन होता है, क्या होगा, क्लोरीन होता है, यूरेट होता है, क्या होगा,
क्यूरेट, क्यूरेट होता है। ये जो सब्सटेंस है ये क्या होते हैं, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। इसमें एनर्जी की बॉडी को जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने पढ़ते हैं आगे फिल्ट्रेशन के बारे में कि फिल्ट्रेशन होता क्या है। तो फिल्ट्रेशन देखो, रिमूवल ऑफ द सबस्टांस सबस्टांस को क्या क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन रिमूव करता है। कहां से, फ्रॉम बॉडी या फिर हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, या फिर बॉडी से क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कहां पे, मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आई बात समझे। लाइक ए की बात करें तो इसके अंदर आता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कहां पे होता है, और किडनी क्या करती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू होता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू। आगे बात समझ में। ये जो होता है ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। इसके बाद में अपने बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर को जानने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को जो मेंटेन करके रखता है वो एक ब्लड प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को और क्या बोल सकते हो, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, ओंकोटिक प्रेशर बोल सकते हो। आई बात समझ में। तो इसके बारे में अपने थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ओंकोटिक प्रेशर क्या होता है या कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये कहां पे लगता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये है अपने पास में कैपिलरी, का नाम क्या है, कैपिलरी। याद रखना कैपिलरी जो होती है ये क्या होती है, सिंगल लेयर की होती है। कैसी लेयर की, सिंगल लेयर की होती है। कैपिलरी की बात करें तो ये क्या है, वहां पे है जहां पे बहुत सारी बीच पे क्या है, सेल्स है। क्या है, सेल्स है, ठीक है, या कोई ब्लड वेसल्स है। तो ये जो इस कैपिलरी के अंदर ये जो ब्लड चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ब्लड। और ब्लड में क्या है, ब्लड प्रोटीन है। ब्लड प्रोटीन का नाम क्या है, एल्बुमिन। तो क्या बोलेंगे, एल्बुमिन बोलते हैं जो ब्लड प्रोटीन होती है। ये क्या करती है कि इस ब्लड वेसल्स के अंदर अपनी तरफ क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है। अपनी तरफ क्या लगाती है, ये ऐसे प्रेशर लगाती है। ये एल्बुमिन अपनी तरफ क्या लगाती है, ऐसे प्रेशर लगाती है। मतलब ये जो फ्लूइड चल रहा है, लाइक ब्लड के अंदर क्या होता है, वाटर भी होता है। तो ये जो फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहा है इसको कभी भी बाहर की साइड नहीं जाने देती है। मतलब लीकेज को क्या करती है, स्टॉप कर देती है, मतलब रोकती है। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेसल्स है वो डायलेट होती है तो आपको पता है इसके जो पोर्स होते हैं, जो परमिएबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये जो एल्बुमिन है ये क्या करती है, इस ब्लड वेसल से इसको बाहर नहीं जाने देती। ठीक है, इस अंदर जो ब्लड चल रहा है उसको बाहर अगर बाई चांस बाहर चला गया तो उसमें क्या होने के चांस रहते हैं, एडिमा होने के चांस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करती है, ये इसको बाहर नहीं जाने देती। आई बात समझे, ये अंदर की तरफ खींचती रहती है। ये क्या करेगी, अंदर की तरफ खींचती रहेगी, अंदर की तरफ इस
मतलब फ्लूइड चल रहा है तो वो खींचता रहेगा। आगे बात समझे, इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर या फिर कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर या ओंकोटिक प्रेशर। मोस्टली ओंकोटिक जो प्रेशर होता है ये कहां पे लगता है, क्लोज स्पेस में। और ब्लड वेसल्स क्या है, एक क्लोज स्पेस ही है। आगे बात समझ में, तो इसकी डेफिनेशन की बात करें ओंकोटिक प्रेशर की, तो देखो ओंकोटिक प्रेशर या ओस्मोटिक प्रेशर, ओंकोटिक प्रेशर या फिर दूसरा नाम बताया था मैंने ओस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा, इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड ऑन द प्रेशर ऑफ ब्लड कैपिलरी वॉल, ब्लड कैपिलरी वॉल। ब्लड कैपिलरी की वॉल के ऊपर क्या लगाता है, ब्लड प्रेशर लगाता है। द एल्बुमिन कंट्रोल्ड द लीकेज, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, स्टॉप द एक्सटर्नल लीकेज ऑफ इंट्रावेनस। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स के ऊपर जो ब्लड है वो क्या है, प्रेशर लगाएगा। कैसा प्रेशर, जो ब्लड कैपिलरी की वॉल पे लगता है, और जो ब्लड के अंदर एल्बुमिन होती है ये कंट्रोल्ड करती है लीकेज को, या फिर स्टॉप कर देती है एक्सटर्नल लीकेज ऑफ द इंट्रावेनस फ्लूइड को। आई बात समझ में। और ये जो प्रेशर लगता है इसको क्या बोलते हैं, ओंकोटिक प्रेशर या फिर क्या बोलते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है। आई बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर हाइड्रो का मीनिंग होता है यहां पे वाटर, क्या रहेगा, वाटर। और स्टेटिक का मीनिंग होता है कि प्रेशर किसी वाल पे लगे, ऐसा जो वाल, स्टेटिक का मीनिंग होता है वाल, प्रेशर का मीनिंग तो प्रेशर लगता है कि वाटर है वो किसी वाल के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो क्या बोले, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखो क्या होता है, द प्रेशर वाटर फोर्सफुल pressure in the any blood vessels and capillary wall through high volume of solvent। तो सोलवेंट का हाई वॉल्यूम के प्रेशर की वजह से या फोर्सफुल प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स के या कैपिलरी वाल पे प्रेशर लगता है उसको कौन सा बोलते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोला जाता है। आगे बात समझ में, ये कैपिलरी वाल पे लगता है। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपने नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर होता है ये क्या होता है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर कि डिफरेंस हो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर के बीच में डिफरेंस है, उसको क्या बोलते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोला जाता है। आई बात समझ में। इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहां पे मान लेते हैं
ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। आई बात समझ में, ये कैपिलरी मान लेते हैं, सॉरी, और ये मान लेते हैं यहाँ पे अलग अलग, देखो इसको अपने मानते हैं आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल, इसको बोल देते हैं अपने कैपिलरी, कैपिलरी, इसको बोल देते हैं वेन्यूल, क्या बोल देते हैं, वेन्यूल्स। इसके अंदर ब्लड होगा तो गैस एक्सचेंज के लिए आएगा, तो क्या आएगा, गैस एक्सचेंज के लिए आएगा। आई बात समझ में। अब क्या होगा, इसके अंदर यहां पे एल्बुमिन भी होगी ब्लड में, एल्बुमिन होगी तो यहां पे ऑन्कोटिक प्रेशर भी होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर। ऑन्कोटिक प्रेशर किसको बोला था, इसको बोला था कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर का दूसरा नाम क्या है, ऑन्कोटिक प्रेशर भी होता है। आई बात समझ में। तो अब यहां पे ब्लड के अंदर वाटर भी है, और ब्लड के अंदर वाटर है तो यहां पे क्या रहेगा, हाइड्रो, क्या रहेगा यहां पे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी रहेगा। ये बात समझ में आई। इस साइड ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है यहां पे क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब आर्ट्रियोल्स होती है ये क्या लेके आती है, ब्लड वेसल्स के लिए, मतलब इन सेल के भी लिए यहाँ पे क्या होती है, सेल होती है, यहाँ पे क्या है, सेल है, इनके लिए क्या लेके आती है, O2 लेके आती है, न्यूट्रिएंट लेके आती है, वाटर भी लेके आती है, जो क्या हो, इसमें क्या हो सकते, एक्सचेंज हो सके। तो देखो एल्बुमिन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मानते हैं अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर को अगर अपने कंपेयर करें तो यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर रहता है कम और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या रहता है, ज्यादा रहता है। कहाँ पे, आर्ट्रियोल्स के ऊपर। ये बात आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि यहाँ पे ये वेन्यूल्स है, और वेन्यूल्स के ऊपर जैसे ही एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, तो अब वाटर का लेवल क्या हो गया, यहाँ पे वेन्यूल्स के ऊपर कम हो गया, क्योंकि सेल के अंदर वाटर चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर रहेगा ना, हाइड्रोस्टेटिक जो प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑन्कोटिक प्रेशर या फिर कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। अगर इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की और इस ऑन्कोटिक प्रेशर को अगर अपने कंपेयर करें तो याद रखना यहाँ पे एल्बुमिन कभी भी एक्सचेंज नहीं होती है मोस्टली कैपिलरी के ऊपर, क्योंकि ऑन्कोटिक प्रेशर, इनको दोनों को कंपेयर किया है तो यहाँ पे आर्ट्रियोल्स पे ऑन्कोटिक प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है। अगर यहाँ पे वेन्यूल्स के ऊपर अगर बात करें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर की, तो वेन्यूल्स के ऊपर क्या रहता है, ऑन्कोटिक प्रेशर तो ज्यादा रहता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या रहता है, कम। यहाँ पे देखो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, कम है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, मतलब वाटर जो है वो इन सेल के अंदर चला गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे क्या था, ऑन्कोटिक प्रेशर कम है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम है, तो जो एक्सचेंज होता है, वो वाटर क्या चला जाएगा, इसके अंदर, सेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पे सभी का क्या हो जाएगा, क्या हो जाता है, मतलब एक्सचेंज हो जाता है। आई बात समझ में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे फिल्ट्रेशन हो गया, क्योंकि यहां पे क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है। यहां पे क्या हो गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो पॉजिटिव हो गया। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या है, अपनी, अगर ज्यादा यहाँ पे ऑन्कोटिक प्रेशर रहता तो ये क्या है, अपनी तरफ खींच लेता, ये एल्बुमिन है, इस वाटर को अपनी तरफ खींच लेता, तो मतलब बाहर ही नहीं जाने देता, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। तो जहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पॉजिटिव रहता है
वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। इस ब्लड वेसल से निकल के वाटर है, जो भी मतलब सबस्टांस है या न्यूट्रिएंट वगैरह है, मतलब ये क्या चले जाएंगे सेल के पास में चले जाते हैं। आगे बात समझ में, वाटर चला गया सेल के पास में, अब वाटर का लेवल क्या हो गया, वेन्यूल्स के अंदर कम हो गया। आई बात समझ में, तो वेन्यूल्स के अंदर कम हो गया तो यहां पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया, ओंकोटिक प्रेशर बढ़ गया। और ओंकोटिक प्रेशर आपको पता है कि ओंकोटिक प्रेशर क्या है, अपनी तरफ खींचता है कोई भी सबस्टांस को। तो ये इसमें से जो सेल है वो वेस्ट प्रोडक्ट बना रही है ना, वेस्ट प्रोडक्ट जो बना रही है ना, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर वापस क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। यहां पे क्या हो जाएगा, जो सेल बना रही है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट, इसका क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। यहां पे वेन्यूल्स के ऊपर क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कब, जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या हो, नेगेटिव हो। यहां पे क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, नेगेटिव है। इतनी बात समझ में आई। इधर आर्ट्रियोल्स के ऊपर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, पॉजिटिव है। इधर वेन्यूल्स के ऊपर क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, नेगेटिव हो गया। इधर पॉजिटिव है आर्ट्रियोल्स के ऊपर, इधर नेगेटिव है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन। तो याद रखना, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इसी को ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंस हो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बीच में और ओंकोटिक या फिर ओस्मोटिक प्रेशर के बीच में क्या हो, डिफरेंस हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात करें तो यहां पे क्या होता है, आर्ट्रियोल्स के ऊपर कम होता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव रहता है, मतलब ज्यादा रहता है। ऐसे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। और वेस्ट प्रोडक्ट जो बने हैं सेल के अंदर या CO2 वगैरह है या अदर सबस्टांस है, वो क्या हो जाएंगे, इधर रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वापस वेन्यूल्स के अंदर। तो इसीलिए वेन्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट आता है या फिर क्या आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऐसे क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।